व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही अवेटेड वीडियो और बहुत ही चर्चित वीडियो मैं कहूँगा जो अभी डालने वाला हूँ, जो कि डाल रहा हूँ, वो है प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर। सबको प्रेफरेंस लिस्ट में वीडियो चाहिए था और बहुत एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जो कि मुझे लगता है थोड़ी विवादित लग रही है बच्चों को। बहुत से बच्चों को डाउट्स हो रहे हैं कि भैया ऐसे नहीं ऐसे होगा। देखो, पहले एक चीज बिल्कुल ब्रीफली बता दूं बच्चों को, जो बच्चे 800 में से 700 650 वाले हैं ना, ये वीडियो उनके लिए नहीं है गाइस, क्योंकि आप लोग को प्रेफरेंस बनाने में कोई इशू आएगा नहीं। आपको तो वैसे ही बताना जैसे बाकी के यूट्यूबर्स आपको बता रहे होंगे, ज्ञान दे रहे होंगे कि ऊपर टॉप के नॉर्थ कैंपस डालो, फिर साउथ कैंपस, फिर ऑफ कैंपस, बिल्कुल हायरार्की को फॉलो करो, रूल्स के हिसाब से चलो। ठीक है भाई, तुम चलो, तुम्हें चलना भी चाहिए, बिकॉज तुम्हारी बहुत चांसेस है कि तुम्हें नॉर्थ कैंपस मिल जाए। 650 वालों को मिल सकता है, 600 वालों तक को भी मिल सकता है। तुम बनाओ प्रेफरेंस लिस्ट कोर्स हिसाब से। लेकिन ये वीडियो खास तौर से उनके बारे में, यार सीयूईटी में सब टॉप नहीं करेंगे ना, सब बच्चे नॉर्थ कैंपस नहीं घुस पाएंगे ना। नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज में हर कोई नहीं घुस पाएगा ना। कोर्सेज के हिसाब से भी देखना पड़ता है ना, कुछ बच्चों की कोर्सेज भी अपनी प्रेफरेंस होती है। बहुत से पैरामीटर्स है जिसको लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं। सबको सब कुछ हरा नजर आ रहा है। अभी एक ब्लैक फेस भी है, उसकी तरफ कोई देख नहीं रहा है। 800 में से व्हाट इफ यू गेट 500 और इवन लेसर देन दैट, 400 नंबर आ गया, 50% मार्क्स आए, तो क्या करोगे? छोड़ोगे तो होनी। कुछ बच्चे ड्रॉप का सोच रहे होंगे, पर बहुतों को रेगुलर कॉलेज करने का बहुत मन होगा, चाहते होंगे किसी तरह उस पर भी मिल जाए। तो उस पर क्या, बाकी चैनल पे क्या होता है, 800 में से 700 में तो बेटा आपको मिल जाएगा, आपको 600 में भी मिलवा देंगे हम। भाई 400 वाले का क्या होगा, उसको तो मिलवाने की बात करो, उसके लिए कुछ सोचो। 500 वाले का क्या होगा? मैं जो कह रहा था प्रेफरेंस को ऊपर नीचे करने के लिए, नॉर्थ को ऊपर ना रखने के लिए, उसका मतलब क्या था आप लोग समझे नहीं। शायद आपने मेरी बात नहीं समझी, इसलिए आज एक बहुत ही बड़े एग्जाम्पल के साथ आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि उस बच्चे ने कैसे बर्बाद किया, अपने अच्छे मार्क्स को यूज नहीं कर पाया। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे गाइस। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन भी दबा दो। सीयूईटी को लेकर सारी अपडेट्स में लाता रहूंगा। प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है वही मैं बताऊंगा। अगर आप चाहें तो आपके लिए बनवाने में पूरी हेल्प भी करूंगा, लाइव सेशंस भी रखूंगा, रिजल्ट्स आने पर भी आपको इंटीमेट करूंगा। अपडेट्स आती रहती हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी उस बच्चे की जिसने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था। मैं नाम किसी का मेंशन नहीं करने वाला हूं यहाँ पे, थंबनेल में जिसके जिक्र हुआ उसकी बात कर लेते हैं। उस बच्चे ने, कॉमर्स का ही बच्चा था, आप तो डोमेन समझ के चलिए, आपको साइंस आर्ट्स कुछ भी हो आप समझ सकते हैं। उसके डोमेन्स में यानी अकाउंट्स, इको, बीएसटी में 200 में से 194, 181 एंड 176 नंबर, ये तीनों उसके डोमेन्स के मार्क्स थे, जो कि काफी अच्छे मार्क्स है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। इंग्लिश में 180 नंबर्स थे, यानी उसके 800 में से ना 690 या 685 ऐसे कुछ नंबर बन रहे थे, अराउंड क्लोज टू 700 था। इस बच्चे को जरूर जाना चाहिए नॉर्थ कैंपस, अगर वो टारगेट कर रहा है बीकॉम ऑनर्स किसी को भी, या 680 मार्क्स थे 700 में से, ऐसा कुछ अराउंड उसके मार्क्स थे। लेकिन उस बच्चे का टारगेट बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम था नहीं, उसका टारगेट था बीबीए, बीएमएस, बीबीई ऐसे कोर्सेज। इसके लिए मैथ्स और जनरल टेस्ट कंपलसरी है, तो जो बाकी डोमेन थे उन्हें हटा दो। उस बच्चे ने उनको भी एग्जाम दिया था, लेकिन उसका वो प्रेफरेंस नहीं था उस टाइम, वो जिद पे अड़ गया कि नहीं बीबीए बीएमएस ही करना है। तो मैथ्स में उसके 200 में से 120 आए थे, जो कि उस टाइम पे बहुत अच्छी परसेंटाइल थी। लास्ट ईयर 120 नंबर वालों को 100 परसेंटाइल भी मिली है, लेकिन मार्क्स पे होता है ना ड्यू में। 200 में से 120 थे। उसकी जनरल टेस्ट थोड़ी वीक थी, उसको उस टाइम तो 300 मार्क्स की होती थी जनरल टेस्ट, उस टाइम 250 ही नहीं थी, थोड़ा बड़ा था पेपर उस टाइम पे। 300 में से उसको 200 के करीब मार्क्स आए, उसके 100 मार्क्स वहां भी कट गए, 80 यहाँ भी कट गए, और इंग्लिश में उसको 20 मार्क्स और कट गए। अराउंड उस टाइम 700 में से उसके 500 के नीचे थे, 480 500 मार्क्स थे। लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि ये बहुत कम मार्क्स है, पर कंपैरेटिवली जो उसके डोमेन्स में जो मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से ये बहुत कम है। उसके 700 में से अगर 450 नंबर भी बन रहे हैं तो 250 नंबर कट चुके हैं, थोड़ा सा आप नीचे आ चुके हो। पर उसकी जिद थी बीबीए बीएमएस। एक कड़वा सच ये है बीबीए बीएमएस वालों के लिए कि बीबीए के ना पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ही कॉलेज है, यानी सिर्फ 50 सीट्स है। इस बात को तो कोई बता ही नहीं रहा है कि सिर्फ कोर्स और कॉलेज प्रेफरेंस को देख रहे हो। कोई ये तो बताओ यार कि उस कोर्स के बारे में कितना ज्यादा अवेलेबिलिटी है। मान लो उसके लिए 50,000 बच्चों ने अप्लाई किया, मेरी रैंक 45,000 आई है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, तो फिर क्या फायदा मुझे उसके लिए अप्लाई करके? अगर मेरे मार्क्स 250 नंबर कट चुके हैं तो क्या वो उनको नहीं लेंगे जिनके 700 में से 650 600 आए हैं? इसके अंदर भी 100 से ऊपर बच्चे होंगे, उनमें नहीं लड़ाई चलेगी। मान लो 550 500 और में लड़ाई चलेगी, क्या 450 वाले बच्चे को लेने की सोचेगा कॉलेज? नहीं सोचेगा। और सिर्फ 50 सीट्स हैं। फिर भी आपको बड़े यूट्यूबर सिखाएंगे कि आप टॉप पर अपने टॉप कॉलेज की प्रेफरेंस को रखें, ताकि अगर आपको नीचे वाला भी मिले तो आप अपग्रेड कर पाओगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूं, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये मैं किसी यूट्यूबर को नहीं कह रहा हूं कि वो गलत कह रहा है, परफेक्ट ज्ञान तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा। एनटीए के अंदर ना वो काम करते हैं ना हम काम करते हैं। क्या हमारा अजम्पशन है, अजम्पशन भी नहीं, क्या हमने खुद झेला हुआ है लास्ट ईयर, वो मैं आपको बताऊंगा। किसी का नाम नहीं बता सकता, कौन कहां पढ़ रहा है कुछ नहीं बता सकता, बिकॉज डिस्क्लोज करने के लिए यूट्यूब नहीं है, आपकी हेल्प करने के लिए यूट्यूब है। तो कमेंट्स में पूछना भैया ये कहां से पढ़ा था, किसकी कहानी थी, ये वो। तो अब बात करते हैं। उस बच्चे ने जब प्रेफरेंस लिस्ट बनाई तो उसने डोमेन्स वाले कोर्सेज को, यानी बीकॉम ऑनर्स, जिसमें उसके अच्छे नंबर आए ना, उस कोर्स को नीचे रखा, बिकॉज वो जिद पे था उसे बीबीए बीएमएस ही करना है। तो बीबीए के तो कम कोर्सेज हैं, पर बीएमएस के कुछ कॉलेजेस अच्छे हैं, बट उनके लिए भी 700 में से 450 वाला बच्चा थोड़ा सा पीछे है ना। पर उसने क्या किया, ऊपर नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को रखा और काफी सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज ही भर दिए, और फिर बीएमएस के ही साउथ कैंपस आके बीएमएस की बहुत सारे कोर्सेज, जो उसके मेन डोमेन्स थे जिसमें उसके नंबर अच्छे आए थे ना,
उनकी प्रेफरेंस उसने बहुत नीचे डाल दी। मतलब 100 110 ऐसे पे आते हैं वो कोर्सेज जहां पे उसको आराम से मिल सकता था। यार मेरे ख्याल 800 में से 650 नंबर पे अगर जिसके आए हैं ना, उसको अच्छे साउथ कैंपस से नॉर्थ कैंपस भी मिल सकता है। साउथ कैंपस तो पक्का ही मिल जाएगा, बट क्योंकि वो आपकी प्रेफरेंस में बहुत नीचे है तो क्या पता उस तक जा ही ना पाए प्रेफरेंस लिस्ट। होता कैसे सिस्टम में, ऊपर से चेक करना शुरू करते हैं कि आप किसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप फर्स्ट वाले के लिए एलिजिबल हो ना, आपको वही कोर्स दे देंगे, फिर आपका बंद हो जाएगा सिस्टम, आप अपग्रेड नहीं कर सकते, आपको वो लेना ही पड़ेगा। अब मान लो ऊपर उस बंदे ने बीबीए बीएमएस डाला था जिसके लिए उसके नंबर बहुत कम पड़ रहे हैं, तो वो लोग नीचे आना शुरू करेंगे और नीचे आना शुरू करेंगे। उसने बीच में ई कॉमर्स वगैरह को भी डाल दिया था अपने बी कॉमर्स वगैरह से पहले, तो 80-90वें नंबर पे उसका कोई ऑफ कैंपस का कॉलेज था, क्योंकि उसने सारे बीएमएस के कॉलेज डाल दिए थे, इको के डाल दिए थे, तो उसको उनमें से कोई एक कॉलेज मिल गया। अब वो अपग्रेड करने का वेट कर रहा है कि मेरे को शायद आगे जाके बीएमएस बीबीए बड़े में मिल जाए, क्योंकि उसको अभी ई कॉमर्स मान लो मिला है किसी नीचे के प्रेफरेंस में। लेकिन आपने यहाँ पे नोटिस नहीं किया कि जो बी कॉमर्स वाले नंबर थे जिससे उससे कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता था, वो तो बहुत नीचे है, उस तक तो प्रेफरेंस गई ही नहीं। वो ऊपर 80-90 वाले पे एक उसको अलॉट कर दिया, अब वो उसके नीचे नहीं जा सकता। मतलब बीकॉम और बीकॉम जिसमें उसके अच्छे नंबर थे वो रेस से बाहर हो गया। तो मेरा खेल समझ रहे हो यहां पर क्या है, आपको चेक करना है कौन से कोर्स की एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं। आप वो चेक नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो मेरा कोर्स कहां पे अच्छा है, उसको टॉप पे डाल दो, वो मैं ले लूंगा। अरे अगर तुम्हारे मार्क्स उस तरह के आए हैं तो बिल्कुल ले लो मेरे भाई, कांग्रेचुलेशंस, तुम ले भी सकते हो। बट अगर मार्क्स थोड़े से कम है तो क्या करोगे। तो अब उसके साथ क्या हुआ कि पहली प्रेफरेंस में तो चलो उसको 80-90 नंबर पे कॉलेज मिल गया, अब वो इससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहा, उसने अपग्रेड का ऑप्शन दबा दिया, पर अगली कट ऑफ में वो ऊपर नहीं गया, सेम है। थर्ड कट ऑफ तक में वो ऊपर नहीं गया, सेम है। बंदा उम्मीद भी हार रहा है ना कि कट ऑफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं वहीं अटका हूं। क्यों अटका हुआ है? बिकॉज ऊपर के जो कॉलेजेस हैं ना, लास्ट ईयर का सच बताऊं, बीबीए के कॉलेज की जो लिस्ट है ना, फर्स्ट कट ऑफ में फुल हो गई थी। पूरे के पूरे 50 सीटें जो शहीद सुखदेव में हैं वो पूरी भर गई थी एक बार में। हाँ, बाद में भी एडमिशन हुए सेकंड थर्ड कट ऑफ में, कुछ बच्चों ने वहां से स्विच किया है, क्योंकि कुछ लोगों को शायद बीबीए की जगह बीकॉम ऑनर्स में जाना था, जिन लोगों के लिए प्रेफरेंस बीबीए नहीं थी, हर किसी को बीबीए नहीं करना होता ना, तो कुछ सीट्स बाद में खाली होती है, स्पॉट राउंड तक भी चलता है एडमिशन, लेकिन मेजॉरिटी केस फुल हो गया। तो अब क्या है, आपने चाहे उसे टॉप पे भी रखो, आप कितना भी अपग्रेड करके वहां नहीं पहुंच सकते, वहां सीट्स ही नहीं है। बीएमएस के भी टॉप के नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में सीट्स फुल हो चुकी थी, क्योंकि जिन लोगों ने जिनके पास मार्क्स थे उस हिसाब के, जिन लोगों से ऊपर डाला ऊपर मिल गया। तो यही मैं लास्ट वीडियो में समझा रहा था कि मान लो मेरे 800 में से 500 ही नंबर आए हैं। अब मुझे पता है मेरे लिए नॉर्थ कैंपस, थोड़ा सा खुद को समझाना पड़ता है कि नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज 450-500 नंबर पे नहीं लेगा यार। 400 नंबर पे 800 में से 400 आए हैं, हंसराज नहीं लेगा आपको। हाँ, कोई ऐसा कोर्स ढूंढो जिसकी बहुत ही कम पॉपुलैरिटी हो तो शायद आपको ले भी ले, लेकिन इतने कम मार्क्स में नहीं लेगा। तो मेरा ये उस टाइम कहना था कि आप लोगों को कोई साउथ कैंपस का कॉलेज, साउथ कैंपस में अच्छे कॉलेजेस रहे यार, अपना कोई अच्छा कोर्स देखो और साउथ कैंपस का कोई अच्छा सा नॉर्मल सा कॉलेज देखो। अगर आपके 800 में से 400-500 नंबर है और उसको ऊपर डालो, ये नहीं कि फर्स्ट पे डाल दो, फर्स्ट पे आप थोड़े से अच्छे कॉलेज डालो, बट सेकंड थर्ड फोर्थ 10th नंबर पे उन कॉलेज को रखो। सिर्फ नॉर्थ कैंपस को ही मत भर दो कि आपको ऊपर से वो ले ही नहीं पाए, एकदम नीचे आ जाए आपके लिए, समझ रहे हो। और तब तक क्या है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, लिस्ट फुल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपके कुछ नंबर्स कम आए हैं, 800 में से 400-500 वाले बच्चे हो, 550 वाले बच्चे हो, तो नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस को एकदम ऊपर मेरे ख्याल मत नहीं डालना चाहिए, जो कि मेरा पर्सनल सजेशन है। लास्ट ईयर उस बच्चे के अच्छे नंबर खराब हो गए थे इस चक्कर में, बिकॉज वो जिद पे था कि मुझे यही वाला कोर्स करना है। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, आप लोगों ने देखना है कि आपके जो नंबर आए हैं वो किस कोर्स के हिसाब से अच्छी एलिजिबिलिटी बैठ रही है, समझ लो। तो आपको ऊपर उन्हें डालना है। आपको साउथ कैंपस के, मान लो वेंकी तो खैर बहुत बड़ा कॉलेज है, साउथ कैंपस के और भी कॉलेज है, जैसे कि कोई भी कॉलेज साउथ कैंपस का एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं आ रहा, जैसे आत्माराम सनातन धर्म, ऐसे बहुत सारे कॉलेज आप उन्हें ऊपर डाल सकते हो। वो भी अगर आपको मिलते हैं तो आपको अच्छी प्लेसमेंट्स दिला देंगे, अच्छे कोर्सेज आप वो करवा सकते हैं। बच्चे ये डिफरेंस नहीं समझते। मैंने रैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया था कि रैंकिंग सिस्टम से क्या होता है, आपको क्लियर हो जाता है कि क्या आप जिस कॉलेज में 50 ही सीट है जिस कोर्स के लिए, उसमें आप 70,000 भी रैंक पे आए हो, तो क्या पहले के 70,000 बच्चे उस 50 सीटों को नहीं भर पाएंगे? फिर भी आप आंखें बंद करके नॉर्थ कैंपस में ही उन कोर्सेज को भर दे रहे हो कि मेरे को तो उसमें मिल ही जाएगा, उन 50 में से मैं एक बन जाऊंगा, भले मेरी रैंक 70,000 है। इस तरह से सोचने के लिए मैं कह रहा था। मैं ये नहीं कह रहा था कि सारे गंदे कॉलेजेस को ऊपर डाल दो, जो बहुत से बच्चों ने मुझे कहा कि नहीं यार गंदे कॉलेज को नहीं डालना, अच्छे कॉलेज को डालो। जो आपके मार्क्स आया ना उससे एक लेवल ऊपर सोचो कि मान लो मेरे 550 आए, तो इमेजिन करो अगर मेरे 600 आया होता तो मैं किसको टारगेट कर रहा होता। वैसे बनाओ अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कि अगर बाद में स्पॉट एलोकेशन हो, कोई अगर कॉलेज से कोर्स छोड़े तो मुझे 550 वाला होकर भी मुझे 600 वाले के नंबर मिल जाए। पर आप ये मत सोचो ना कि 500 नंबर आया मैं 800 वाले कॉलेज ले लूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो तो फिल हो ही जाएगा ना। तो बस ये छोटा सा पॉइंट था मेरा समझाने के लिए कि मेरा जो मानना है प्रेफरेंस लिस्ट में पर्सनली, कि अगर आपके जिस तरह के नंबर आया ना, आपको पहले उसको देख के, रैंक्स को देखकर कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि मेरी एलिजिबिलिटी कहां बैठ रही है। यार मैं 800 में से 400 लाया हूं, मैं नहीं ले सकता हूं ना 800 में से 800 वाले कॉलेज को, ये बात को एक्सेप्ट करना है, समझ लो। बिकॉज बाकी यूट्यूबर्स क्या कह रहे होंगे कि धीरे धीरे करके ऊपर आपको मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं होता ना, सीट्स भर जाती हैं भाई। सेकंड थर्ड कट ऑफ तक बहुत से मेजर नॉर्थ कैंपस के कॉलेज की सीट भर जाती है। आपने क्या किया, आपने साउथ कैंपस के कॉलेज को भी ऊपर नहीं रखा, तो आप उस तक भी नहीं पहुंच पाए, समझ रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा अपनी ऊपर की प्रेफरेंस में उन कॉलेजेस को डालो, थोड़ा सा ऊपर, जो आपको जल्दी ले सकें। बहुत नीचे डालोगे ना तो वहां तक पहुंचता नहीं है, वो ऐसे करके देखना शुरू करते हैं ऊपर से, और बहुत नीचे आ जाएंगे तो फिर आपको अपग्रेड करते करते नहीं मिलेगा फिर, अगर आप बहुत नीचे डालोगे तो।
इसलिए मेरा मानना था कि अगर आपके 800 में से 400 आए तो नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस को भरने का मतलब नहीं है, 500 आए तो मतलब नहीं है, 550 600 वाले बंदे हो तो नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज रहो, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में ना 800 में से 750 चाहिए होते हैं जाने के लिए, 700 प्लस चाहिए होते हैं, 650 प्लस चाहिए होते हैं। आप 500 में उसको ट्राई कर रहे हो, आप 150 नंबर पीछे हो यार। ये मेरा बस छोटा सा कहने का मतलब था, जिसको बहुत से लोगों ने गलत अंडरस्टैंड कर लिया कि ये कह रहे हैं कि गंदे कॉलेज को ऊपर रख दो। नहीं, क्यों रखोगे गंदे कॉलेज को ऊपर? अपनी पॉसिबिलिटीज ओपन करके रखो यार। गंदे कॉलेज ऊपर क्यों रखोगे? ऊपर अच्छे कॉलेजेस को रखो, लेकिन अपने हिसाब से कंसिडरेबली अच्छे। मतलब मैं अगर 500 वाला बच्चा हूं तो 600 वाले की सीट पे मेरी नजर होनी चाहिए, 650 वाले की मेरी नजर होनी चाहिए, मेरी 800 वाले नजर नहीं होनी चाहिए कि 40 ही सीट है बीबीए में, मैं उसमें 50,000 भी रैंक पे हूं लेकिन मुझे बीबीए ही करना है। कैसे करोगे यार? सीट ही नहीं बचेगी। फर्स्ट कट ऑफ के बाद फेल हो गया था लास्ट ईयर, ये सच है, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज हम खुद भी उस रेस में थे, हमारे सारे दोस्त उस रेस में थे। फर्स्ट कट ऑफ के बाद फेल हो गया था। इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ो कि लास्ट ईयर क्या हुआ था अब क्या होगा। बस मेरे हिसाब से थोड़ा सा ना एक्टिव होके बनाओ प्रेफरेंस को, एक्टिव होके। हाँ, ये नहीं कि कोई कॉलेज छोड़ देना है, सब कॉलेज को डालना है प्रेफरेंस लिस्ट में, जितना भरना है प्रेफरेंस उसको भर दो। 5000 कॉलेज है, 5000 के पूरे कॉलेज डाल दो जिसके लिए आप एलिजिबल हो, सब कॉलेज को डालना है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं डालना। प्रेफरेंस ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है कि हम किसको ऊपर रखेंगे, किसको ऊपर नहीं रखेंगे। तो ये छोटी सी बात मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में गाइस बताना चाहता था, जो मैंने आई गेस क्लियर कर दी होगी। अगर आपको नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लस टॉप कॉलेजेस की लिस्ट कहां मिलेगी उसके लिए बच्चे बहुत पूछ रहे थे, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाकर जरूर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी प्रेफरेंस बनाने के लिए। टॉप कॉलेजेस सबको चाहिए होंगे, तो लिंक में जाके क्लिक जरूर करना और जरूर उन तीनों वीडियोस को देखना। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबके लिए है, आप सबके लिए वीडियोस बना दी है। और सीयूटी को लेकर कोई भी अपडेट्स, डाउट्स, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कुछ भी जानना हो कमेंट्स में बताओ, मैं देख लेता हूं, भले ही मैं जवाब ना दे पाऊं, पर नेक्स्ट वीडियो में जरूर मेंशन करता हूं, आपका मैं डाउट बाद में क्लियर करवा दूंगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, पूरे प्रोसेस में आपके साथ हूं, एंड में एडमिशन तक साथ रहूंगा। मैंने जो बात समझाई उसका थोड़ा सा बस ध्यान रखना कि आंखें बंद करके किसी की बात मत सुनो, खुद रिसर्च करो, तुम खुद इतना समझ सकते हो कि कहां गलत हो रहा है, कहां सही हो रहा है। ठीक है गाइज, यहीं तक मेरी आज की वीडियो थी। आज की वीडियो को एंड करते हैं, और अपडेट्स आएंगी तो मैं लेकर आपके पास आता रहूंगा। बाय बाय।